नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो 27 अगस्त को आने वाला था साथियों, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से उसको डिले कर दिया गया है और अब 5 सितंबर को उसका नोटिफिकेशन आने वाला है साथियों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2025 के पूरे प्रोसेस के बारे में। जितने मेरे भाई अगर अभी एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं या फिर अभी आप फील्ड में नए हैं एसएससी के और जीडी के बारे में पूरी अगर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लगभग सारे एस्पेक्ट्स को मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। आपके फॉर्म फिल होने से लेकर सिलेक्शन तक के पूरे प्रोसेस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। कैसी क्या चीज़ें होने वाली हैं, एग्जाम पैटर्न, एज क्वालिफिकेशन, इस बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, इस बार एज क्राइटेरिया क्या होगा, इसके अलावा कितने एग्जाम का क्या ड्यूरेशन होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, किस तरीके से आपके कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म फिलिंग में, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी एसएससी जीडी के बारे में साथियों। इसके अलावा जितने मेरे भाई अगर चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक जो जीडी को टारगेट कर रहे हैं और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं साथियों। तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी एक ऐसा नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आता है साथियों जिसमें आपको 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज में एज ए कांस्टेबल जॉब करने का मौका मिलता है साथियों। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपकी बीएसएफ होती है, सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, आईटीबीपी आती है, असम राइफल आता है और एसएसएफ आता है। इसके अलावा साथियों इन सभी फोर्सेस में जो एसएसएफ है वो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल पोस्ट होती है स्टूडेंट्स की। जितने भी भाई एसएससी जीडी का फॉर्म डालते हैं उन सभी का टारगेट यही रहता है कि मुझे एसएसएफ में जॉब मिल जाए साथियों। और आप जान रहे हैं कि एसएसएफ की कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाती है इसी की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजायरेबल और प्रेफरेंस उसी का भरा जाता है साथियों। दोस्तों अगर हम बात करें इसका नोटिफिकेशन जो है वो 5 सितंबर को आने वाला है साथियों। इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है साथियों हम बात करें तो वो 10th पास है। अगर आप 10th पास है तो इसका फॉर्म डाल सकते हैं साथियों, लेकिन 10th पास के साथ साथ आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल है, आप 10th पास हैं तो इसका फॉर्म आप डालने के लिए एलिजिबल है साथियों। अब दोस्तों अगर हम इसके सिलेबस की बात करें साथियों तो इसमें 4 सिलेबस, आपका सिलेबस में 4 सब्जेक्ट, पहला हिंदी या फिर इंग्लिश, यहाँ पे प्रेफरेंस अगर आप इंग्लिश में देना चाहें या फिर हिंदी में देना चाहें तो वो आपके ऊपर है। दूसरा जो आपका होता है मैथ, फिर आपकी रीजनिंग और होता है जीएस साथियों। ये 4 सब्जेक्ट आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए साथियों, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो साथियों सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात करें, आपके पास सबसे पहले अगर आप एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म डालने जा रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th की मार्कशीट से मैच करना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, आपके 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों। और जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इश्यू है साथियों। बहुत लोग ऐसे मेरे भाई होते हैं जिनका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दूसरी है और आपके 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दूसरी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है साथियों। तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत है तो आप अभी अपने आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं। दोनों एकदम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आप ओबीसी आते हैं, ओबीसी से आते हैं, आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो इनका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए साथियों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी साथियों स्टेट और सेंटर का अलग अलग नहीं होता है। वो अगर आप यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से आते हैं तो वहाँ पर स्टेट का जो है और सेंटर का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है साथियों। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपके क्रूशियल डेट के पहले का बना होना चाहिए, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बना होना चाहिए। एससी एसटी में भी यही सेम चीज़ है साथियों। दोस्तों क्रूशियल डेट क्या होता है? क्रूशियल डेट मान लीजिए जो आपका डेट आने वाली है, मान लीजिए 5 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और मान लीजिए 1 महीने के लिए आपका विंडो ओपन रहता है फॉर्म फिलिंग के लिए। तो 5 सितंबर से लेकर मान लीजिए 5 अक्टूबर तक अगर आपका विंडो ओपन रहता है तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है आपकी कैटेगरी वाला वो इसी के बीच में बना होना चाहिए। अगर इसके बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट आप लेकर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वहाँ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको आपको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाएगा साथियों। तो दोस्तों ये होता है आपका क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट के अंदर बना होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी कैटेगरी से आप आते हो साथियों। तो दोस्तों
इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है वो कैसे चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बताऊंगा। जिसको भी जरूरत होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके अलावा आपकी क्या चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, क्या चीज़ें जरूरी हैं जो आपको चेक करके यहाँ से जानी, वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगा। इसके अलावा साथियों आपकी एक फोटो लगती है, फोटो अब लाइव अपलोड होने लगी है। एसएससी के जितने भी फॉर्म फिल होते हैं उसमें सभी में आपकी लाइव फोटो और लाइव सिग्नेचर अपलोड होते हैं साथियों। और इसके अलावा आपका अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए साथियों। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है साथियों, एसएससी जीडी की वैकेंसी में अगर आपके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का वेरिएशन मिलता है नंबर में। इसके अलावा अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% की छूट मिलती है नंबरों में साथियों। और नंबर जो आपकी मैक्सिमम नंबर है, मान लीजिए 160 नंबर में पेपर होता है तो उसके अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको उसका 5% और छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बी सर्टिफिकेट है तो 160 का 3%, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 160 का 2% आपको छूट मिलेगी साथियों। ये रहा साथियों आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए साथियों। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका फी क्या है। दोस्तों इसका अगर हम फी की बात करें तो 100 रुपए फीस इसकी जनरल और ओबीसी के लिए है। अगर आप एससी एसटी या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, आपको केवल फ्री में आपको यह फॉर्म भरने को मिलेगा साथियों। लेकिन आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपए फीस देना पड़ेगा एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें साथियों, इसमें आपके जीएस, मैथ और रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनल होता है, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जिसमें से चारों सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन आते हैं साथियों। यानी 20-20 क्वेश्चन करके चारों सब्जेक्ट से टोटल 80 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है दोस्तों वो 2 नंबर का होता है। यानी टोटल इसका जो पूर्णांक है वो आपका 160 नंबर का है। 160 नंबर में आपका पेपर आएगा जिसमें आपके 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है साथियों इसमें। इसके अलावा इसके लिए टोटल आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं साथियों। अब दोस्तों हम इसकी बात करते हैं कि जब आपका पेपर हो जाता है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है साथियों आपके फिजिकल होता है। फिजिकल की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होता है साथियों। इसके अलावा साथियों कुछ चीज़ें होती हैं जो पैरामिलिट्री के जॉब में आपको बहुत ध्यान रखनी है। वो होता है सबसे पहली बात जो मेडिकल में आपकी चेक होगी वो होगी आपकी हाइट। दोस्तों अगर हम हाइट की बात करें साथियों, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसमें कोई इफ बट बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपकी हाइट 169.9 सेंटीमीटर भैया तब भी आप बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होंगे। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए साथियों। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों हम कुछ कैटेगरीज को छूट मिलती है, जैसे अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ छूट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनको भी कुछ छूट मिलती है, आप उसको नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं साथियों। दोस्तों अगर हम चेस्ट की बात करें तो आपकी 80 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन होना चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी चेस्ट फूलना चाहिए साथियों। ये चीज़ें कुछ रही बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा और भी छूटें जिस कैटेगरी को मिलती हैं आप कैटेगरी वाइज अपना चेक कर सकते हैं साथियों। दोस्तों जो सबसे बड़ा एज आपका डाउट बना हुआ है वो है कि इसके जो एज क्राइटेरिया इस बार रहने वाला है वो लिमिट कितनी रहने वाली है, एज लिमिट कितनी होगी एसएससी जीडी 2025 में। बहुत सारे मेरे भाई डाउट में होंगे कि इस बार फॉर्म फिल करने को पाऊंगा या फिर नहीं पाऊंगा साथियों। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखा जाए साथियों तो हम इसके लिए सबसे पहले अभी वैकेंसी अभी कंटिन्यू चल रही है जिसका फिजिकल अभी नहीं हुआ साथियों। सबसे पहले हम अगर इसको देखें तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जो आया था एसएससी जीडी 2024 का, इसका नोटिफिकेशन आपका 24 नवंबर 2023 को आया था, जिसका लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का साथियों वो था 31 दिसंबर 2023। 24 नवंबर 2023 को फॉर्म आया और लास्ट डेट जो थी वो 31 दिसंबर 2023 थी। दोस्तों इसका एग्जाम जो था वो फरवरी और मार्च में हुआ था। दोस्तों इसमें जो आपकी एज लिमिट जो है होती है एसएससी जीडी में 18 से 23 साल के बीच होती है। यानी आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए। जिसमें एससी एसटी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है साथियों। एज में छूट अगर देखा जाए साथियों तो दोस्तों जो अभी वैकेंसी चल रही है, अभी इसका फिजिकल नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें जो आपका एज लिमिट दिया गया था कि अगर आप 1 जनवरी 2001 को पैदा हो रहे हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 के इन दोनों के बीच में है तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल थे। अभी जो वैकेंसी रनिंग में चल रही है एसएससी जीडी 2024 वाली, इसमें ये एज लिमिट दी गई थी साथियों। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें साथियों तो एसएससी जीडी 2025 जिसकी वैकेंसी अभी आने वाली है साथियों 5 सितंबर को जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है,
तो अगर हम इसी के हिसाब से देखा जाए साथियों, तो अगर जनवरी का एज क्राइटेरिया इसमें दिया गया था, जनवरी को लिया गया था एसएससी जीडी 2024 में, तो साथियों बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है 5 सितंबर को, इसमें भी अगर जनवरी ही लिया जाए दोस्तों, तो अगर जनवरी लिया जाता है तो आपका जो एज लिमिट इस बार आने वाली है उसमें आपका रहेगा कि 2 जनवरी 2002 से आपकी डेट ऑफ बर्थ और 2 जनवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि एक साल आप इसमें बढ़ा लीजिए, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 18 से 30 साल के आप होने चाहिए इन दोनों डेट के बीच में। मैं फिर से बात रिपीट करूंगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2025 वाली वैकेंसी में 2 जनवरी 2002 से लेकर 2 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। अगर दोस्तों जनवरी एज क्राइटेरिया लेता है एसएससी, तो कभी कभी साथियों आप देखा होंगे एसएससी सीपीओ की वैकेंसी में साथियों जनवरी ना लेकर के अगस्त ले लिया था डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों अगर उसके हिसाब से लेता है तो बहुत सारे मेरे भाइयों को छूट मिल जाएगी, बहुत सारे मेरे भाई फॉर्म डालने को पा जाएंगे। और लेकिन अगर पिछली वैकेंसी को देखा जाए साथियों, तो इसमें जनवरी से ही क्राइटेरिया मानता हुआ चल रहा है, जनवरी से जनवरी ले रहा है। और हम पहले भी देखें तो एसएससी जीडी की वैकेंसी में जनवरी से जनवरी ही काउंट करता है। तो अगर इस तरीके से चलती है एसएससी, तो आप 1 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल होंगे साथियों। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही थी कि एसएससी जीडी के वैकेंसी में होने वाले जितने प्रोसेस हैं मैं आपको इसके सारे डाउट को क्लियर कर सकूं साथियों। 5 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत सारे मेरे भाई अभी फ्रेशर होंगे, इस बार पहली बार एसएससी जीडी का फॉर्म डालने जा रहे होंगे, इसका पेपर देने जा रहे होंगे साथियों। तो इसके अलावा मैंने कोशिश की है लगभग आपके सारे डाउट क्लियर करने की, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसकी फीस कितने रहने वाली है, इसका एज लिमिट क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा आपका पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म फिल करने में, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा टॉपिक जो मुझसे छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके अलावा साथियों कैसे होता है एसएससी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दूंगा, जिसमें आपके जितने भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे चेक होते हैं, उसमें क्रूशियल डेट कैसे चेक होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें मैंडेटरी होती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ। तो इसके अलावा आपके जो डाउट बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन हुई हो तो मिली हो इससे, तो दोस्तों शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों तक जो एसएससी जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।